हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आज हम इस क्वेश्चन को समझेंगे क्या इसका बेसिक तरीका है। ठीक, तो सबसे पहले इसकी जो मेन ट्रिक क्या है इसकी, आपको क्या करना है, जो इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी फंक्शन लिखा है उसका आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना। तो ग्राफ किसका बनाना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इनसाइड फंक्शन। कौन सा फंक्शन, जो फंक्शन इसके अंदर लिखा हुआ है उसका ग्राफ बनाना है। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी फंक्शन लिखा है, साइन एक्स लिखा, साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, कॉस एक्स लिखा, कॉस का बनाना है, एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स स्क्वायर का बनाना है, रूट एक्स लिखा, रूट एक्स का ग्राफ बनाना है। बात समझ में आई नहीं? अगर एक्स को छोड़ के कुछ भी लिखा है तो आपको ग्राफ बनाना है, बिना ग्राफ बनाए आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बात समझ आई नहीं है? अदरवाइज ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना, जो भी इसके अंदर लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। आपको पता है y बराबर एक्स स्क्वायर, ये क्या लिखा है हमारे पास, ये फंक्शन जो लिखा है, ये लिखा है y बराबर एक्स स्क्वायर। y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, ये एक पैराबोला होता है और ये क्या होता है, कुछ ऐसे करके बनता है। ठीक, लेकिन हमें ग्राफ कितना बनाना है, हमें ग्राफ जीरो से लेकर लेना है। कहाँ से, जीरो से। तो ये बेसिकली जीरो होता है, तो हमें ये वाला ग्राफ नहीं बनाना, हमें ग्राफ यहाँ से लेना है। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, यूं। बात समझ आई नहीं है? ये ग्राफ इसका आया। तो जीरो यहाँ पे है, हमें क्या करना है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है 0 से 1.5 तक। तो 1.5 कहाँ आएगा, कहीं यहाँ आएगा। मान लीजिए 1.5 यहाँ आया। ठीक, तो आपको क्या करना होता है, जो भी इंटीग्रेशन की रेंज होती है वो एक्स एक्सिस पे लिखनी होती है, 0 से 1.5। 0 से अगर 2 होता तो कहाँ लिखते, 0 से 2 लिखते। 0 से 3 होता तो 0 से 3 लिखते। 0 से 4 होता तो 0 से 4 लिखते। बात समझ में आई नहीं है? सबसे पहला काम, जो भी इसके अंदर फंक्शन है उसका ग्राफ ड्रॉ करिए और जो भी इसकी रेंज है वो एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट करिए। बात समझ आई नहीं है? फिर क्या करना है, जो दोनों वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे वैल्यू फाइंड करिए। तो 0 पे तो वैल्यू 0 मिलेगी, 1.5 पे वैल्यू कितनी मिलेगी, क्योंकि ये ग्राफ का है, ये ग्राफ y बराबर एक्स स्क्वायर का है। तो अगर इसमें x बराबर आप 1.5 रखोगे तो कितना मिलेगा, 1.5 का स्क्वायर 2.25, कितना मिलेगा, 2.25। तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, कितनी वैल्यू मिलेगी आपको, 1.5 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2.25। बात समझ आई नहीं आई? कोई दिक्कत? फिर आपको क्या करना होता है, फिर आपको ये देखना है 0 से 2.25 के बीच में कितने इंटीजर हैं। 0 से 2.25 के बीच में कितने इंटीजर हैं, आप बताइए। 0 से 2.25 के बीच में कितने इंटीजर हैं, एक तो 1 आएगा, इधर कहीं आएगा 1, और दूसरा कितना आएगा, 2 आएगा। तो अब आपको क्या करना है, उल्टा देखना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो फंक्शन है उसका ग्राफ बनाना है, फिर उसके बाद रेंज ऑफ इंटीग्रेशन को एक्स एक्सिस पे मार्क करना है। उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू एक्स एक्सिस पे आपने मार्क करी, उसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे वैल्यू क्या मिली वो मार्क करना। फिर आपको देखना है ये जो वाई एक्सिस पे वैल्यू मिली है 0 से 2.25, इसके बीच में कितने इंटीजर हैं ये हमें मार्क करना होता है। ठीक है, तो 0 से 2.25 के बीच में कितने इंटीजर हैं, 1 है, एक 2 है। ठीक, फिर बात समझ आई नहीं है? फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, आप ये बताइए, जब y की वैल्यू 1 होगी, इस फंक्शन में देखिए, जब y की वैल्यू 1 होगी तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पे, जब y बराबर 1 हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आएगी और -1 आएगी। लेकिन हमें कौन सी लेनी, पॉजिटिव वाली लेनी। इसका मतलब 1 के करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स एक्सिस पे वैल्यू मिलेगी 1। फिर देखिए, जब हमें क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, y की वैल्यू जब 2 होगी तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, +-√2। एक बार +√2 होगी, एक बार क्या होगी, -√2 होगी। तो हम माइनस वाला नहीं लेंगे। तो ये बेसिकली क्या वैल्यू मिलेगी, √2, क्योंकि भाई x बराबर √2 आपने रखा होगा तभी तो 2 आया होगा, x बराबर 1 रखा होगा तभी तो 1 आया होगा। तो इसका मतलब क्या हो चुका है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे कुछ भी नहीं करना, हमें क्या करना है, 0 से 1.5 हमें जाना है। लेकिन हमें कहाँ से कहाँ जाना है, सबसे पहले 0 से 1 जाना है, फिर उसके बाद 1 से √2 जाना है, फिर √2 से 1.5 जाना है। तो इस इंटीग्रेशन को कैसे लिखेंगे, ये जो इंटीग्रेशन हमें आया 0 से 1 जाएंगे। जब 0 से 1 जाएंगे तो आप बताओ, जब x की वैल्यू 0 से 1 है तो एक्स स्क्वायर जो है, ये जो अंदर लिखा है एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये ग्राफ किसका बना है, एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से वैल्यू, x की वैल्यू 0 से 1 है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। करेक्ट। फिर देखिए, जब हम क्या है 1 से √2 जाएंगे, जब 1 से √2 जाएंगे तो देखिए x की वैल्यू जब इस रेंज में होगी तो जो एक्स स्क्वायर होगा वो किस रेंज में होगा, x की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, 2 से छोटी होगी। देखिए
जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी रूट इस वाले रेंज में होगी, 1 से बड़ी रूट 2 से छोटी, तो जो x स्क्वायर होगा वो 1 से बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 से बड़े और 2 से छोटे की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा 1 dx। फिर उसके बाद कितना आएगा, हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, रूट 2 से 1.5 जाएंगे। जब रूट 2 से 1.5 जाएंगे तो बताओ जब x की वैल्यू इस रेंज में आएगी तो x स्क्वायर कहाँ आएगा, 2 या 2 से बड़ा, 2 या 2 से बड़ा, 2.5 से 2.25 से छोटा, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगी वैल्यू। अब हम क्या कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो तरीका क्या है, टेक्निक क्या है, जो भी फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा है उसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद क्या करना होता है, फिर उसके बाद जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन को एक्स एक्सिस पे मार्क करना होता है। मार्क करने के बाद जैसे मान लो 1.5 तक बोला है मेरे से, तो 1.5 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी मिलेगी हमें देखना है। मान लो अगर 0 से 4 होता तो हम 0 से 4 लिखते, फिर 4 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ फाइंड करते। बात समझ आई नहीं है। जैसे मान लो सपोज करो अगर रेंज ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती, 0 से 4 होती, सेम फंक्शन होता, तो हम क्या करते, सिमिलर क्या करते, ग्राफ ड्रॉ करते यूं, एक्स स्क्वायर क्या है तो ग्राफ ये ड्रॉ होगा, तो ये 0 से 4 हम जाते हैं। आपको पता है 4 पे वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 पे वैल्यू मिलेगी 16। बात समझ आई नहीं है, 4 पे वैल्यू कितनी मिलेगी, 16 मिलेगी। 4 पे वैल्यू अगर 16 मिलेगी तो 0 से 16 के बीच में कितने इंटीजर हैं, तो आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके बहुत जो इंटीजर आते जाएंगे वो मार्क कर लेंगे। मान लो अगर मेरे पास यहाँ से क्या होता, 0 से 3 होता, तो ये क्या होता है, अगर 3 होता तो यहाँ कितना मिलता, 9 मिलता, तो हम 0 से लेकर कहाँ तक जाते, 9 तक जाते और देखते इसके बीच में कितने इंटीजर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाते। अगर मान लो हमारे पास कितना होता है यहाँ पे, सपोज करिए कुछ भी होता है यहाँ पे, कोई भी फंक्शन होता, अगर हमारे पास एक्स क्यूब होता तो हम किसका ग्राफ ड्रॉ करते, एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ करते। अगर हमारे पास रूट एक्स होता तो रूट एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते। तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, ये आपको करना है ठीक, और कमेंट करके इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन है 0 से 9 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट एक्स dx। ये क्वेश्चन आपके लिए, ये आप करिए और कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही करते हैं।